नमस्कार साथियों, मैं यानी कि आपका हम सफर सचिन क्या बोले तो शंकर बाइबल स्टडी के साथ। आइए हम लोग पढ़ते हैं इफिसी की पुस्तक 3 और 4 पद गूगल की आवाज में। 3 हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। 4 जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। 3 हमारे तो जैसा कि हमने अभी यहाँ पर देखा कि परमेश्वर जो है हमको मसीह में सब प्रकार की आशीष देता है। सब प्रकार की बोलने से जितनी भी आशीष आप सोच सकते हैं, सब आशीषें परमेश्वर हमें किस में देता है? मसीह में देता है। याद रखिएगा, किसी और चीज में आशीष की उम्मीद मत कीजिएगा मसीह के अलावा। मसीह में परमेश्वर हमको सब प्रकार की आशीष देता है। अब साथियों, ये आशीष है तो कौन सी आशीष है? जी हाँ, ये कौन सी आशीष है उससे पहले हम लोग जानेंगे ये आशीष किसके द्वारा हमको मसीह में मिलती है। ये है अब्राहम के द्वारा। जी हाँ, अब्राहम के द्वारा। इसके लिए हम पढ़ सकते हैं गलातियों की पुस्तक 3 का 14 से 17 वचन। आइए पढ़ते हैं। 14 यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। 15 हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो न कोई उसे टालता है और न उसमें कुछ बढ़ाता है। 16 निदान प्रतिज्ञा इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। ठीक है, तो साथियों हम इस तरह से देखते हैं कि मसीह ही हमारा सबसे बड़ा आशीष है। जी हाँ, यीशु मसीह में परमेश्वर हमको सबसे बड़ा आशीष क्या देता है? मसीह। जी हाँ, अब मसीह का क्या अर्थ है वो मैं आपको बताता हूँ। यीशु का अर्थ है एक व्यक्ति, है ना। यीशु वो नाम है व्यक्ति का, और मसीह का मतलब है अभिषिक्त व्यक्ति, है ना, उद्धारकर्ता, अभिषिक्त व्यक्ति। ठीक है, ये है यीशु मसीह का अर्थ। तो हमको किसका आशीष मिलता है? अभिषेक का आशीष मिलता है। ठीक है ना। और हमको सबसे बड़ा आशीष किसका मिलता है? हमको आशीष मिलता है मसीह का। ठीक है, जब हम मसीह में आते हैं तो अब वो आशीष कौन कौन सी आशीष हैं, आइए हम देखते हैं जो हमको मिलता है। इफिसियों की किताब में तो हमने पढ़ लिया कि सब प्रकार की आशीषें। तो किस किस प्रकार की आशीषें, आइए हम देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। एक यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। 2 और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। 3 और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। 4 यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। जी हाँ साथियों, तो हमने पढ़ लिया उत्पत्ति की किताब उसका 12 का 1 से 4, जहाँ पर हमको पता चलता है कि अब्राम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला तो उसको यहाँ पर 7 प्रकार की आशीषें दी गईं। जी 7 प्रकार की आशीषें दी गईं, ये हमने पढ़ लिया। और हम देखते हैं कि क्यों परमेश्वर ने उसको आशीष दी, क्योंकि अब्राम उसकी आज्ञा के अनुसार चला। जी हाँ, हमको परमेश्वर यीशु मसीह में सब प्रकार की आशीषें देगा, बशर्ते जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं तभी ये संभव हो सकता है। जी हाँ, हमें आज किन किन तरह की आशीषें जरूरत होती हैं? मसीहों को विशेषकर ये 3 तरह की बातें जरूरत होती हैं कि मुझे आशीष कैसे मिलेगी, मुझे सफलता कैसे मिलेगी और मुझे चंगाई कैसे मिलेगी। जी हाँ, यही तीनों चीजों के प्रति मसीह लोग व्यर्थ में अपना समय गंवाते हैं। लेकिन हमको यीशु मसीह क्या सिखाता है? मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 33 और 34 वचन में। आइए पढ़ते हैं। 10:15 AM 33 इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। 34 सो कल के लिए चिंता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। जी हाँ, हमने पढ़ लिया कि पहले हमको क्या करना है? परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है, तब ही हमको ये सब वस्तुएं मिल पाएंगी।
जी हाँ साथियों, और इफिसियों की किताब उसका 1:4 का क्या अर्थ है, जहाँ लिखा है कि जैसा कि हमको उसने जगत की उत्पत्ति से उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में निर्दोष और पवित्रता के साथ रहें। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमको कब से चुन लिया है। जी हाँ, परमेश्वर हमको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। दूसरा थिस्सलुनीकी 2:13 में आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर हमको आदि से जानता है। जी हाँ, और हम लोगों ने पढ़ा है उत्पत्ति की पुस्तक 1:26-27 में कि परमेश्वर छठवें दिन हमको अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाता है। जी हाँ, परमेश्वर हमको अपने स्वरूप और अपने समानता को निकाल करके बाहर लाता है। लेकिन आपको पता हो कि परमेश्वर ने आपको जगत की उत्पत्ति से भी पहले आपका चुनाव कर लिया है। जी हाँ, परमेश्वर ने हमको जगत की उत्पत्ति से पहले हमको अपने अंदर में चुनाव कर लिया है। ठीक उसी जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं जब बच्चे रहते हैं तो कि हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, तो हम लोग चर्चा करते हैं कि आपके बच्चे का आप क्या नाम रखोगे, आपकी बच्ची का क्या नाम रखोगे। और शादी के बाद भी हम लोग पति पत्नी आपस में चर्चा करते हैं। जब पत्नी प्रेग्नेंट होती है तो भाई मैं तो अगर बच्ची हुई तो उसको ये नाम रखूंगी, बच्चा हुआ तो ये नाम रखूंगा। ऐसे ही पति भी विचार करते हैं। ऐसे ही हमारा परमेश्वर सब बातों में क्या है, विचार करता है। हमको आदि से, जगत की उत्पत्ति से भी पहले यानी अनादि काल से परमेश्वर ने हमको अपने अंदर में चुन लिया है। इसका मतलब क्या है कि हम कहाँ थे जगत की उत्पत्ति से पहले, है ना। हम कहाँ थे, अर्थात परमेश्वर में थे, परमेश्वर के अंदर थे। यही बात बताता है पौलुस इफिसियों की पुस्तक 1:4 में। और आपको पता हो कि जब परमेश्वर धरती बना रहा था तो हम कहाँ थे, परमेश्वर के अंदर थे। परमेश्वर सूरज चांद सितारे सब कुछ को बना रहा था तो हम कहाँ थे, परमेश्वर के अंदर थे। और परमेश्वर ने जब स्वरूप और समानता को अपना निकाल के हमको मिट्टी के पुतले में ढाल दिया तो हम यहाँ हो गए, नहीं तो हम परमेश्वर के अंदर थे। जैसे कि बच्चा 9 महीने तक अपने माँ के गर्भ में रहता है, उससे पहले अपने पिता के अंदर में रहता है, क्योंकि साइंटिस्ट बताते हैं कि स्त्री के अंदर बीज नहीं परंतु पिता के अंदर में यानी पुरुष के अंदर में बच्चा देने वाला वो बीज होता है जो स्त्री के गर्भ में जाकर के प्रफुल्लित होता है और वो स्वतः एक बच्चे के रूप में जन्म होता है। तो कहने का मतलब है कि सूरज चांद सितारा सब कुछ को जो भी सृष्टि निर्माण हुआ उसमें किसका भी हाथ है, हमारा भी हाथ है। जो सूरज चांद सितारे को बनाने में किसका हाथ है, हमारा भी हाथ है। जब परमेश्वर बना रहा था तो हम उसके अंदर थे, तो उसका मतलब है कि हम भी तो वो सब बना रहे थे, है ना। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो कौन बोला, हम भी बोले परमेश्वर के साथ, क्योंकि हम परमेश्वर के अंदर थे ना। तो आप लोग को मुझे विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मुझे यानी शंकर को दीजिए इजाज़त बाइबल स्टडी से, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक जियो दिल से।